बस हार्ट और वो चीजें ज्यादा बेटर होंगी। और तेजस्वी जी के जो ये माई बहन मान योजना है वो इतने ज्यादा फेमस हुआ, जो ग्राउंड लेवल पे भी लड़कियां महिलाएं इससे जुड़ रही है। वी आर स्टिल इंडिपेंडेंट, नॉट वी आर फुल्ली इंडिपेंडेंट, वी आर स्टिल डेवलपिंग। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों सही। एनडीए वालों को लग रहा है कि भाई ये तो तेजस्वी लूट ले जाएगा, इस बार मुख्यमंत्री बनने का चांसेस तेजस्वी जी का है। महिलाएं बहुत अभिमानी होती हैं और 2500 रुपये देकर आप उनके अभिमान को खरीद नहीं सकते हैं। वो कमा कर खाएंगी, वो ज़्यादा खुश रहेंगी, और 2500 लेकर वो खुश नहीं रहेंगी। और ऐसा बीइंग अ फीमेल आई कैन से दैट। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर हो गया है, और नए नए बजट में हम ये करेंगे वो करेंगे, पहले कहाँ थे। 300 रुपये आएगा तो उससे क्या ही फायदा होगा, लेकिन अगर फैसिलिटीज मिलेगा तो उससे सारे लोगों को फैसला होगा, अच्छा होगा सबके लिए। तो हाँ ठीक है। मुख्यमंत्री जी तो पहले से भी 20 साल से तो मुख्यमंत्री जी थे, क्या कर लिए? जो हमारे तेजस्वी जी किए वो क्या कर लिए, नीतीश जी क्या कर लिए, वो भी तो 20 साल से थे ना। तो अगर वो पिंक बस या पिंक टॉयलेट करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा हमारे, मतलब सबके लिए, समाज के लिए बेहतर होगा वो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। फिलहाल हम मौजूद हैं पटना के पटना विमेंस कॉलेज के सामने, और कल के बजट में जिस तरीके से नीतीश सरकार आधी आबादी महिलाओं पे फोकस की है, उस बजट को अगर आपने देखा होगा तो महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, पिंक बस की योजना, सब्सिडी हो या फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि में बढ़ोतरी की गई है, छात्रवृत्ति बढ़ाई गई है। तो ये तमाम चीज जो है, और सबसे अहम मुद्दा एजुकेशन पे सबसे ज्यादा 60 करोड़ की राशि सरकार की ओर से दी गई है। अब हम जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो बजट में ऐलान किए वो बेहतर है, या फिर तेजस्वी यादव जो 2500 रुपए देने की बातें कर रहे हैं और वो बेहतर है। तो चलिए हम स्टूडेंट से जानते हैं पटना विमेंस कॉलेज के। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सलोनी राज है और मैं पटना वुमेंस कॉलेज की BBA की स्टूडेंट हूँ। जी जी सलोनी, एक सवाल है, कल बजट पेश हुआ, बिहार बजट पेश हुआ, और उसमें महिलाओं के लिए काफी कुछ दिया गया। नीतीश कुमार को कहा भी जाता है कि वो आधी आबादी यानी 50% पे फोकस करते हैं। वो बजट से आप क्या समझते हैं? नीतीश कुमार तो शुरू से ही देखिए महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते आए हैं, और आगे भी कल के बजट के हिसाब से हम लोग को पता चली गया कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ प्रावधान किए, जैसे पिंक टॉयलेट, रनिंग जिम और कन्या विवाह योजना के लिए भी। और पहले भी ग्रेजुएशन लेवल पे 50,000, 12 पास होने पे 25,000 की राशि प्रदान करते हैं नीतीश कुमार। तो उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया है वो तो उसको कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते कि दूसरे कोई आएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उससे तो कोई कंपेयर ही नहीं है। जी, एक सवाल ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उनका कहना है कि हम माई बहन मान योजना के तहत औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को 2500 रुपया देंगे। तो फायदेमंद क्या है, बस में ड्राइवरी करना या फिर घर बैठे 2500 रुपया लेना? महिलाएं बहुत अभिमानी होती हैं और 2500 रुपये देकर आप उनके अभिमान को खरीद नहीं सकते हैं। वो कमा कर खाएंगी, वो ज़्यादा खुश रहेंगी, और 2500 लेकर वो खुश नहीं रहेंगी। और ऐसा बीइंग अ फीमेल आई कैन से दैट। चलिए, आपका कहना है कि महिला अभिमानी होती हैं और वो कमा के खाएंगी। हम और भी स्टूडेंट से जान लेते हैं और समझते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो और भी स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे जानते हैं कि कल के बजट में महिलाओं के लिए काफी कुछ ऐलान किया गया। पिंक बस हो, पिंक टॉयलेट हो, अनुदान हो, सारी चीजें, काफी सारी चीजें जो है वो कही गई। दूसरी ओर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 2500 रुपया उनको घर बैठे देंगे। बेहतर क्या है, काम करके? देखिए, बेहतर होगा वो लोगों को बखूबी पता होगा कि हमारे लिए बेहतर क्या है। बट कहीं ना कहीं एक चीज सोचने लायक है, बिहार की जनता को सोचनी चाहिए कि जैसे ही जब तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना लाया, तब से ये जो अपोजिशन वाले लोग हैं इस तरह के कैसे, मतलब लाइक इस तरह की योजना कैसे लाने लगे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और तेजस्वी जी के जो ये माई बहन मान योजना है वो इतने ज्यादा फेमस हुआ, जो ग्राउंड लेवल पे भी लड़कियां महिलाएं इससे जुड़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो उन लोग को, लाइक एनडीए वालों को लग रहा है कि भाई ये तो तेजस्वी लूट ले जाएगा, इस बार मुख्यमंत्री बनने का चांसेस तेजस्वी जी का है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर हो गया है, और नए नए बजट में हम ये करेंगे वो करेंगे, पहले कहाँ थे। जब नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि हमने बहुत काम किया महिलाओं के लिए, क्या किया भाई, पहले कहाँ थे। रोजगार का बात हुआ, इस बार आप एक चीज कंपेरिजन कर सकते हैं कि पिछले बार, जब इस बार जनवरी में बीपीएससी वालों छात्रों के साथ कितना क्या हुआ, डंडे चले, लाठी चार्ज चला। आप पिछले, उसके पिछले जनवरी का बात अगर हम करें तो उस समय
नौकरी दिया जा रहा था, सभी को नौकरी दिया जा रहा था। तो बिहार की जनता को बखूबी पता है कि हमारे लिए एक योग्य मुख्यमंत्री कौन है और एक अच्छा नेता कौन साबित हो सकता है। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको डंडे खाना है या आपको नौकरी लेना है। ठीक है, नौकरी की बात करते हैं हम, लेकिन नीतीश कुमार आधी आबादी यानी कि महिलाओं के लिए जाने जाते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाए, आरक्षण दिए, सारे काम किए। और जहां तक आप नौकरी की बात कर रही हैं, उस टाइम अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार साथ थे तो मुख्यमंत्री तो सीएम ही थे, उन्हीं के कलम से नौकरी गया। तो फिर उसका भी सवाल उठता है कि भाई तेजस्वी कैसे करें? मुख्यमंत्री, ये देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, पर सबसे ज्यादा अगर युवाओं के मुद्दों पे किन्होंने काम किया है, जिन्होंने काम किया, वो है तेजस्वी यादव। आप उनका काम देख सकते हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा एक मुहिम लाया, योजना लाया कि ये मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसा ये योजना लाया। आरक्षण को उन्होंने कहीं ना कहीं वो महिलाओं के लिए बढ़ाने का काम किया। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि तेजस्वी ने क्या किया? मुख्यमंत्री जी तो पहले से भी 20 साल से तो मुख्यमंत्री जी थे, क्या कर लिए? जो हमारे तेजस्वी जी किए वो क्या कर लिए? नीतीश जी क्या कर लिए? वो भी तो 20 साल से थे ना। जब तेजस्वी जी काम करने लगे तो उनको होने लगा, बहुत ज्यादा ही उनको दिक्कत होने लगा, वो चीज हम मानते हैं। तो तेजस्वी ने युवाओं के लिए बहुत काम किया, इनफैक्ट उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम किया। नीतीश कुमार एक तरफ जहां इतना सब कुछ दे रहे हैं, तेजस्वी यादव दूसरी ओर 2500 दे रहे हैं। क्या फायदेमंद होगा महिलाओं के लिए? ज्यादा आई थिंक फायदेमंद तो नहीं होगा। 2500 दे रहे हैं, मतलब 2500 दे रहे हैं, मतलब उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो सीधे महिलाओं के खाते में 2500 रुपया जाएगा, इधर आ जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है। नहीं, तेजस्वी का कहना है। तब तो वो सही नहीं है। सही नहीं है। अदर देन प्रोवाइडिंग मनी, आप उनके डेवलपमेंट में उनके वर्क करें, वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर। जैसा कि मैंने कल सुना कि बजट में ये शामिल हुआ है कि पिंक बस आएगा, तो वो पिंक बस, इन ऐसी सारी इनिशिएटिव्स लाई जाए जो कि वुमेन्स के डेवलपमेंट में काम है। अदर देन प्रोवाइडिंग मनी, वो अच्छी बात है, ठीक है, इफ यू वांट टू प्रोवाइड मनी, बट आप अदर देन दैट आप उनके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, उनके एजुकेशन के ऊपर फोकस करें। आई थिंक सुविधाएं प्राप्त से प्रोवाइड करना वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे सारे लोगों का मतलब जो भी है। हाँ, आप रुपया हम लोग देंगे, उन्होंने बोला देंगे 2500 रुपया। तो वुमेन रिच होती है, ऐसा नहीं कि सारी वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन से आती है, कोई रिच भी होती है, तो उनको पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सुविधाएं मिलेंगी तो सारी औरत जो पॉवर्टी लाइन से बिलो आती है वो लोग सारे कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है ना कि बैंक में पैसा आता है, जीरो बैंक बैलेंस वाला जो था मोदी जी का, नरेंद्र मोदी का, या जो भी था, तो उसमें एक ही फैमिली से बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। ऐसा नहीं था कि एक घर से एक घर में एक ही आदमी को पैसा आना था, लेकिन ऐसे अलग अलग करके एक ही घर से बहुत सारे लोग किए हुए थे, उसमें इन्वॉल्वमेंट थे। तो वो सब से भी बचेगा। 2500 रुपया आएगा तो उससे क्या ही फायदा होगा। लेकिन अगर फैसिलिटीज मिलेगा तो उससे सारे लोगों को फैसला होगा, अच्छा होगा सबके लिए। तो हाँ, ठीक है। तो बजट ठीक है, नीतीश कुमार का जो बजट है वो ठीक है। हाँ, ओवरऑल कह सकते हैं वो ठीक है। ओवरऑल कह सकते हैं। एक और चीज ऐड हुआ है कि महिलाओं को जो है, कामकाजी जो महिलाएं हैं, उन्हें हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की। हाँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ये तो इससे सहमत हैं जी। सहमत हैं जी। लेकिन तेजस्वी यादव जो मतलब उनका कहना है कि फ्री में बिजली देंगे 200 यूनिट, महिलाओं को पैसा देंगे, गैस में सब्सिडी देंगे, तो ये सब चीजें क्या जनता पहले से अवेलेबल है गैस। हाँ, गैस पे तो सब्सिडी सबको मिलता ही है, जो उसमें उसमें एनरोल कराता है ना, उन लोग को सब्सिडी मिलता है। तो और पैसा का और भी बहुत सारे है, पीएम किसान योजना वगैरह, वो सब में भी पैसा आता है। तो ऐसे अभी फैसिलिटीज अगर बढ़ेगा और रिजर्वेशन मिलेगा, वो सब ज्यादा अच्छा रहेगा वुमेन्स के लिए। हाँ, रिजर्वेशन ज्यादा अच्छा है। हाँ, सब हर कोई यूटिलाइज कर पाएगा उसको, तो वो ज्यादा बेहतर है। ये बढ़िया, तो हर कोई यूटिलाइज कर पाएगा। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानेंगे। फ़ायदा तो होगा, लड़कियों को सुविधा होगी, उनके लिए एक उनको कंफर्ट जोन होगा, तो उनके लिए अच्छा तो होगा ही। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप बोली कि इससे अच्छा होगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो 2500 रुपया महिलाओं को, लड़कियों को देंगे, तो क्या बढ़िया है, पिंक बस चलवाना या फिर 2500 खाते में देना? ये तो वैसे तो उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए औरतों की, बट ऐसे मुझे देखा जाए तो अगर वो पिंक बस या पिंक टॉयलेट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे सबके लिए, समाज के लिए बेहतर होगा वो बेहतर होगा। तो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि 2500 देंगे, उससे कोई फायदा होगा? अगर हर महीने देंगे तो हो सकता है थोड़ा फायदा हो। वैसा हर महीने अगर देंगे तो जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करे तो? हाँ, अगर वैसा करे तो और करते ही रहे तो फायदा होगा, जरूर होगा।
अच्छा, करते ही रहे तब फायदा होगा। चलिए और भी स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे जानते हैं। आप बताइएगा कि सरकार की ओर से कल महिलाओं के लिए काफी कुछ ऐलान किया गया और तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। दोनों में बेहतर क्या है? पिंक टॉयलेट, पिंक हार्ट, या फिर पिंक बस चलवाना, या फिर 2500 रुपया देना? मुझे लगता है पिंक बस, हार्ट और वो चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी, क्योंकि जहाँ पे मतलब लड़के भी होते हैं वहाँ सेफ्टी का भी इशू रहता है। और अगर लड़कियों के लिए खुद की ट्रैवल करने के लिए मतलब होगा और चीज़ें होंगी तो ज़्यादा सेफ्टी भी सही रहेगी। और 2500 तो आप जितने पैसे देंगे वो कम ही हो जाते हैं और वेस्ट ही हो जाते हैं लोगों के लिए। वेस्ट ही हो जाता है। हाँ, तो वो लॉन्ग रन में ज़्यादा फायदा नहीं है, वो शॉर्ट टर्म वो है मतलब कि खुश करने के लिए लोगों को कि डाल दिया करके। अच्छा, एक बात बताइएगा, उनका कहना है कि 2500 रुपया अगर जाएगा उनके खाते में तो कुछ महिलाएं हैं रूरल एरिया की जिनको कपड़े खरीदने में दिक्कत होती है, सारी दिक्कत वो बताते हैं। दूसरी ओर ये भी कहते हैं तेजस्वी कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। ये सारी बातों से क्या वो सरकार बना पाएंगे? सरकार यही तो है ना, अभी दे रहे हैं, हमें क्या पता बाद में करे ना करे। अब अगर बस चलेगी तो बस तो दिखेगी कि चल रही है नहीं चल रही है, खाते में आए नहीं आए तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना। अच्छा, शायद तो बेहतर नीतीश कुमार ने किया है बजट में? लगता तो यही है, अभी तो लग रहा है मतलब सोच के। अभी तक का यही कहना है। हम और भी स्टूडेंट से जानेंगे और समझेंगे कि उनका ओपिनियन क्या है। और नाम क्या है आपका? मुस्कान। मुस्कान, कल बजट में महिलाओं के लिए काफी कुछ ऐलान किया गया। पिंक टॉयलेट, पिंक बस, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एक बड़ी राशि 1000 करोड़ दी गई। इन सब के इतर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 2500 रुपया देंगे। क्या बेहतर है, ये सारी चीजें या 2500? आपको क्या लगता है एज अ वुमेन, आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर है आपके लिए? आप एक स्टूडेंट हो, आप बताओ। आप अगर मीडिया में तो आप कुछ ना कुछ सैलरी तो ओन कर रही होंगी, तो आप उस हिसाब से बताइए आज एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या जरूरी है? तो वही तो हम पूछना चाहते हैं कि महिला जो पिंक बस चलेगा उसमें महिला ड्राइवर और कंडक्टर होगी, तो कमा के खाना बेहतर है या फिर तेजस्वी यादव के जो पैसे आएंगे खाते में वो बेहतर? कमा के खाना इज ऑब्वियसली बेटर, ठीक है, लेकिन जिस स्थिति पे आज हमारा बिहार है, आपको क्या लगता है कि हमारे बिहार में अगर आप कह रही हैं 4 में से 10 घर में से तो 10 में से 4 घर में से तो लोग एग्री करेंगे कि आप अपनी गर्ल्स को बाहर भेजो? हमारा जो ऐसा बिहार जिस कंडीशन में, वैसे में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। और अगर सरकार अगर आपको 2500 दे रही है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, ऑब्वियसली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज को, लेकिन ये भी आप नहीं कह सकती कि दोनों में से कुछ एक चूज करना हो, नहीं, क्योंकि वी आर स्टिल इंडिपेंडेंट, नॉट वी आर फुल्ली इंडिपेंडेंट, वी आर स्टिल डेवलपिंग। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों सही है। दोनों सही है? दोनों नहीं हो सकता ना, वो सरकार में आएंगे तो ये नहीं रहेंगे और ये आएंगे तो वो नहीं रहेंगे, तो फिर तो वही पॉलिटिक्स वाला बात हो गया ना ये तो फिर वही तो मैं भी बोल रही हूँ ना। आपको क्या लगता है, आप अगर आज इंडिपेंडेंट वुमेन है तो आप ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे कि आप कमा के खाओ, लेकिन जो महिला उस लेवल की इलिटरेट नहीं है तो ऑब्वियसली वो चाहेंगी कि 2500 आए, तो फिर यहाँ पे वही हुआ मेजोरिटी। तो बिहार डेवलप कैसे करेगा? पिंक टॉयलेट और पिंक बस में काम करके या फिर 2500 रुपया लेके? आपको क्या लगता है? आप बताओ ना ओपिनियन। आप बताइए ना, एज इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, मैं कॉलेज स्टूडेंट, तो फिर आपको क्या क्रेडिट लगता है? कार्ड की भी बातें की गई हैं, ऑब्वियसली क्रेडिट, छात्रवृत्ति की बातें की गई हैं। छात्रवृत्ति तो अभी भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे 50,000 अभी भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, अभी भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे बिहार से मिलेगा, हाँ मिलेगा। लेकिन देखिए वही बात हुआ ना कि आप मैं वही लास्ट में बोल रही हूँ कि यहाँ पे 4 लोग हैं तो 4 लोगों की 4 तरह की ओपिनियन है, तो आप एक के ओपिनियन से डजंट मैटर्स फॉर ऑल। हाँ बस यही है, मेरे लिए तो लगता है कि आप जिस कंडीशन में आप हो, आप जिस कंडीशन में पल बल रहे हो, अगर आज मैं पढ़ लिख रही हूँ तो मुझे ये ऑब्वियसली लगेगा कि सरकार आपको वैसी सुविधा दे जिससे हम और भी आगे बढ़ पाए। ये नहीं कि सरकार मुझे 2500 खाता में दे तो मैं उससे कुछ करूँ, नहीं, लेकिन जो लोग उस चीज में नहीं है तो ऑब्वियसली दे वांट कि 2500 आए, मैं उससे अपना एटलीस्ट राशन पानी घर का निकालूं, ऑब्वियसली। तो ये आप किसी एक को नहीं कह सकते। और यहाँ पे जहाँ तक रहा पार्टीज का बात, तो पार्टीज का बात के लिए अगर आप कहोगे कि ये बेस्ट है या बेस्ट है, तो आई एम नेदर सपोर्टर ऑफ बीजेपी और एनीवन, आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ एनीवन, आई सपोर्ट द पर्सन हु वर्क्स फॉर द कंट्री, हु वर्क्स फॉर द स्टेट। आई डिडंट सपोर्ट कि आप वुमेन्स के लिए काम कर रहे हो या इसके लिए काम कर रहे हो, नो, आप कितना हमारे देश के लिए कितना काम कर रहे हो, दैट्स मैटर फॉर मी। चलिए, तो आपने पीडब्ल्यूसी के
स्टूडेंट्स को सुना है, उन्होंने बताया है कि तेजस्वी यादव जो 2500 रुपया देंगे उससे कितना लाभ होगा, और वहीं कल के बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ ऐलान किए गए हैं वो बेहतर है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।